देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। HAL ने भारतीय सेना को सौंपा पहला मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जो 21,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है। दुश्मनों के काल हैं भारतीय नौसेना के ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर के बेड़े में और दमदार हुआ भारत। तो चलिए जानते हैं पाकिस्तान चीन के सामने कितना हुआ मजबूत। तो सबसे पहले बात करते हैं, देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में स्वदेशी डिज़ाइन, विकास और रक्षा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पॉलिसी इनिशिएटिव्स का फल अब मिलने लगा है। इस साल की शुरुआत में डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडस्ट्री लेड डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए 18 मेजर प्लेटफॉर्म की पहचान की थी। डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को पूरा करने वाली कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक को विकसित किया जाए। इंडिजिनाइजेशन से डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को भी ईजी और फास्ट करना है। अगर सरकार डोमेस्टिक सोर्स से हैजल फ्री परचेज सुनिश्चित करती है तो देश डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करने की ओर बढ़ सकता है। मेक इन इंडिया पुश, एडिक्वेट एलोकेशन और अनुसंधान एवं विकास के साथ साथ उत्पादन के लिए धन के समय पर डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से मेक फॉर द वर्ल्ड का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। भारत के पहले विदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत के चालू होने के एक महीने बाद IAF इन्वेंट्री में LCH प्रचंड का परीक्षण शुरू किया जा चुका है और जून में तटरक्षक बल ने स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव MK3 के स्क्वाड्रन को भी चालू किया था। यह भारत के रक्षा उद्योग के लिए अच्छी खबर है, जो न केवल कम आयात पर निर्भर होता जा रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। पिछले 5 वर्षों में रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि हुई है और भारत अब 75 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है। यह खुशी की बात है कि मलेशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस सहित कई देशों ने तेजस हल्के लड़ाकू विमान में रुचि दिखाई है। तो अब बात करते हैं, HAL ने भारतीय सेना को सौंपा पहला मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जो 21,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है। भारत के पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किया है। स्वदेशी LCH देश के ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात होंगे। 5.8 टन वजन के और 2 इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर से पहले ही कई हथियारों के इस्तेमाल का परीक्षण किया जा चुका है। आर्मी इसे कहां तैनात करेगी इसका खुलासा फिलहाल तो नहीं किया गया है, लेकिन जोधपुर स्थित बेस पर इस घातक हेलीकॉप्टर की एक स्क्वाड्रन को तैनात किया जाना है। ऐसे प्रेसिडेंट का स्क्वाड्रन जोधपुर पर तैनात होने से पाकिस्तान सीमा की निगरानी आसान हो जाएगी, आतंकी घुसपैठ रुकेगी। इससे पहले भारतीय सेना ने कुछ महीनों पहले बेंगलुरु में इस हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन बनाया था। अब इसे चीन की सीमा के पास मौजूद एयरबेस पर भी तैनात किया जाएगा। सेना 95 LCH प्रचंड और खरीदेगी। इसके 7 यूनिट्स बनाई जाएंगी, जिन्हें 7 अलग अलग पहाड़ी इलाकों पर तैनात किया जाएगा। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की काफ़ी कमी खली थी। IAF ने न केवल राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी पूरा सहयोग किया है। आज़ादी से लेकर अब तक भारत की संप्रभुता को सुरक्षित रखने में भारतीय वायुसेना की एक बड़ी शानदार भूमिका रही है। आंतरिक खतरे हों या बाहरी युद्ध, भारतीय वायुसेना ने सदैव अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान की है। तो अब बात करते हैं इस हेलीकॉप्टर की। यह मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर 51.10 फीट लंबा है और 15.5 फीट ऊंचा है। 700 किलोग्राम वजन के हथियार इसमें लगाए जा सकते हैं। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है। LCH प्रचंड जनरेशन 3 नेविगेशन सिस्टम 20 mm की नोजगन के साथ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के साथ टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र से लैस है। LCH प्रचंड की बॉडी और रोटर यानी पंखों पर गोलियों का कोई असर नहीं होगा। इसकी मेटल खास तरीके से बनाई गई है। LCH प्रचंड उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए अच्छी तरीके से सुसज्जित होने के अलावा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दुश्मन की पैदल सेना, टैंक, बंकर, ड्रोन आदि पर हमले करने में पूरी तरीके से सक्षम है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड में 2 पायलटों के बैठने की व्यवस्था है। यह काफ़ी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है क्योंकि इसका वजन 5800 किलोग्राम है। LCH प्रचंड की रफ्तार 330 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह एक बार में 3 घंटे 10 मिनट की उड़ान भर सकता है। मिसाइल या दूसरे हथियार लेकर टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। LCH प्रचंड 21,300 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में कैपेबल है।
इसमें 70 mm के 12-12 रॉकेट के 2 पॉड लगे हैं। फ्रंट में 20 mm की गन है। ये गन 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूम सकती है। दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। ये हेलीकॉप्टर फ्रांस से ली गई मिसाइल मिस्ट्रल से भी लैस है। हवा से हवा, हवा से ज़मीन पर मार करने की क्षमता है। पायलट के हेलमेट पर कॉकपिट के सभी फीचर्स डिस्प्ले हैं। किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। 8 हेलीकॉप्टर हेलिना एंटी टैंक मिसाइल से लैस होंगे। 4 फ्रांस निर्मित MBDA एयर टू एयर मिसाइलों से लैस होंगे। रडार वार्निंग सेंसर MAW300 मिसाइल और LWUS-310 लेज़र वार्निंग सेंसर से भी लैस होंगे। 4 रॉकेट पोर्ट्स लगाए जा सकते हैं। कैनन से 1 मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं और नाइट ऑपरेशन करने में और दुर्घटना से बचाने में सक्षम है। तो अब बात करते हैं दुश्मनों के काल हैं भारतीय नौसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। देश में विकसित हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। हेलीकॉप्टर के बेड़े में शामिल होने के बाद वायुसेना की ताकत में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। तो चलिए जानते हैं कि भारतीय सेना में अब तक कौन कौन से लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल हुए जो दुश्मनों के लिए काल बने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड की, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। यह मिसाइलों को दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। यह दुश्मन के रडार से खुद को बचाने में माहिर है। इसके बाहरी हिस्से में ऐसे रोटर्स लगे हैं जिन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। आगे से आकार में पतला होने के कारण हवा का दबाव नहीं बन पाता और स्पीड पर असर नहीं पड़ता। 5.8 टन वजन वाले इस हेलीकॉप्टर में 2 इंजन लगे हैं। इसके जरिए हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलें दागी जा सकती हैं। तो नंबर 2 पे बात करते हैं बोइंग AH-64E अपाचे। इसे अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने बनाया है। यह कम ऊंचाई से हवा और ज़मीन पर हमले करने की ताकत रखता है। इसकी गिनती दुनिया के पावरफुल लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में की जाती है। यह 16 एंटी टैंक AGM-114 हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल से लैस है। हेलफायर मिसाइल काफ़ी पावरफुल मानी जाती है क्योंकि यह टैंक, तोप, BMP वाहनों को भी उड़ाने की क्षमता रखती है। खास बात है कि इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि दुश्मनों का रडार भी इसे नहीं पकड़ सकता। तो नंबर 3 CH-47 चिनूक। यह 9.5 टन का भार उठाने में सक्षम हेलीकॉप्टर है, इसलिए इसका इस्तेमाल जंग के अलावा राहत कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। इसे 2 पायलट मिलकर चलाते हैं और इसमें 54 सैनिकों के बैठने की व्यवस्था है। आपदा के समय इसमें लगी 54 कुर्सियों को स्ट्रेचर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 3 7.62 mm मशीन गन लगाई जा सकती हैं। नंबर 4 पर Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर। इसे दुनिया का सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के तौर पर जाना जाता है। इसका निर्माण रूस ने किया है। सैन्य अभियान के अलावा इसका इस्तेमाल भारी वजन वाली चीज़ों को ले जाने और VVIP मूवमेंट और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए होता है। इसमें 2 इंजन लगे हैं और इसे ऐसे तैयार किया गया है कि ख़राब मौसम और अधिक ऊंचाई पर भी बेहतर काम कर सके। यह 36,000 किलो तक का वजन उठा सकता है। एक बार में 36 सैनिकों को ले जा सकता है और भारत के अलावा दुनिया के 60 देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कई तरीके के हथियारों से लैस है। इनमें 5 SS टर्म 5th मिसाइल, AT-S8 रॉकेट्स, एक 23 mm मशीन गन, PKT मशीन गन और AKM सब मशीन गन शामिल है। रात में निशाना साधा जा सके इसके लिए इसमें नाइट विजन तकनीक और ऑटो पायलट सिस्टम भी लगा है। तो नंबर 5 पे बात करते हैं Mi-35M। इसके कई वेरिएंट रहे हैं और सभी में पैसेंजर कंपार्टमेंट भी दिया गया है। इसका इस्तेमाल जंग के दौरान सैनिकों को बाहर निकालने, गोला बारूद, ईंधन और खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई करने में किया जाता है। 335 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल कई देशों में किया जा रहा है। नंबर 6 की बात करें तो Mi-26 हेलीकॉप्टर है। इसे दुनिया का दूसरा पावरफुल हेलीकॉप्टर माना जाता है। Mi-26 को रूस के मास्को हेलीकॉप्टर प्लांट ने डिज़ाइन किया है और रेस्टवेट्रोल ने विकसित किया है। इसका दोहरा इस्तेमाल किया जा सकता है सैन्य अभियान के लिए और रेस्क्यू मिशन के लिए। यही वजह है कि इसे हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी कहा जा सकता है। इसमें 70 से 100 पैसेंजर बैठ सकते हैं। इसका वजन 28,000 किलो है और 56,000 किलो तक का भार उठा सकता है। नंबर 7 पे HAL चेतक हेलीकॉप्टर। यह भारतीय वायुसेना का सबसे पुराना फ्लाइंग ऑपरेशन हेलीकॉप्टर है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। 1962 में भारतीय वायुसेना में चेतक हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया था। इसी साल अप्रैल में इसकी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। नंबर 8 पे HAL चीता हेलीकॉप्टर।
इसे हाई परफॉर्मेंस हेलीकॉप्टर कहा जाता है और अधिक ऊंचाई वाले सैन्य अभियान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे 5 सीटर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कई तरीके से किया जा चुका है, जैसे सर्विलांस, सामान को लाने जाने के लिए और रेस्क्यू मिशन में। और नंबर 9 पे आता है HAL ध्रुव ALH। वायुसेना के पास इसके कई वेरिएंट्स रहे हैं। इनमें ALH मार्क 1 से मार्क 4 तक शामिल रहे हैं। स्वदेशी ध्रुव ने 1992 में पहली बार उड़ान भरी थी। भारतीय थल सेना और वायुसेना इसका इस्तेमाल अधिकतम ऊंचाई वाली जगहों पर चलने वाले सैन्य अभियानों में कर रही है। सर्दी के मौसम में माइनस तापमान वाली जगहों पर सैन्य अभियानों के लिए यह बेहतर साबित होता है। जानते हैं पाकिस्तान और चीन के सामने कितना मजबूत हुआ। भारत जिस तरह हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, वैसे ही भारतीय सेना भी लगातार मजबूत हो रही है। अब भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर बेड़े में एक स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड ऑलरेडी शामिल हो चुका है। इस भारतीय हेलीकॉप्टर के बेड़े में शामिल होने के बाद से भारतीय सेना की हवा में ताकत और भी मजबूत हो गई है। इसके साथ ही स्वदेशी होने की वजह से विश्व पटल पर यह संदेश जा रहा है कि भारत अब सुरक्षा के साथ ही सुरक्षा उपकरण बनाने में सक्षम हो रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन की वजह से भारत में सुरक्षा बजट पर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर भारतीय सेना में इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने से भारत के हेलीकॉप्टर्स के बेड़े में कितनी मजबूती हो गई है। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर पाकिस्तान और चीन से तुलना की जाए तो भारत हेलीकॉप्टर्स के मामले में कहां टिकता है। अगर भारत के हेलीकॉप्टर ताकत के बारे में बात करें तो भारत के पास करीब 729 हेलीकॉप्टर्स हैं, जो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर पाकिस्तान से तुलना करें तो यह पाकिस्तान से करीब 300 से ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर की संख्या 400 है। वैसे भारत एयरफोर्स में पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। अगर एयरफोर्स के कुल एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 2263 कुल एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1531 ही एयरक्राफ्ट हैं। इसमें हेलीकॉप्टर्स के मामले में तो पाकिस्तान काफ़ी पीछे है। पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर्स में सबसे ज़्यादा Mi-17 है, जिनकी संख्या 88 है। इसके अलावा बेल AH-1 कोबरा हेलीकॉप्टर्स भी पाकिस्तान के पास काफ़ी ज़्यादा हैं। वहीं हिंदुस्तान की बात करें तो भारत के पास Mi-817 सबसे ज़्यादा है, जिनकी संख्या 223 है। इसके अलावा ध्रुव, चेतक, रुद्र, चीता जैसे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए तैयार रहते हैं। वहीं SH-60 सीहॉक्स जैसे 2 हेलीकॉप्टर हैं। बात करते हैं कि आखिर चीन के सामने भारत कहां टिकता है। चीन के सामने अभी भारत पीछे है, क्योंकि चीन के पास कुल एयरक्राफ्ट 4630 हैं। वहीं हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो यह 1355 है, जबकि भारत के पास करीब 700 हैं। चीन के पास हरबिन Z9 सबसे ज़्यादा हैं, जो 314 हैं। चीन के पास करीब 300 Mi-817 हैं और कई एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स भी हैं। थैंक यू।